सिंध नदी के किनारे रेत का खेल और खेल भी ऐसा कि कार्रवाई के बाद भी माफियाओं का दम नहीं निकला। नमस्कार, मैं सोनू सिंह, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। भिंड जिले के लाहर में रेत माफियाओं की दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, अरे भैया यहाँ तो हद ही हो गई। कुछ ही दिन पहले भिंड पुलिस और प्रशासन ने सिंध नदी में चल रही अवैध पनडुब्बियां पर बड़ी कार्रवाई की थी। पनडुब्बियां तो तोड़ दी गई और मशीनें जब्त हुई और संदेश दिया गया कि अब रेत माफियाओं की खैर नहीं। आप सबने देखा होगा जिस तरह अभी जो पनडुब्बियों को लेकर जो बड़ी कार्रवाई भिंड पुलिस ने की थी, बहुत अच्छा सराहनीय भिंड पुलिस का कार्य था। लेकिन लगता है माफियाओं ने भी मन ही मन कह दिया, साहब खेल अभी खत्म कहाँ हुआ है। अब जरा ये तस्वीरों देखिए, ये जो तस्वीर है चदावली गांव के पास का वह भंडारण स्थल है जहां दिसंबर 2023 में प्रशासन ने 250 घन मीटर से ज्यादा अवैध रेत जब्त कर ली थी। लेकिन अब आरोप है कि रात के अंधेरे में रेत माफिया आए, लोडर आए और ट्रैक्टर ट्रॉलियां आई और सरकारी कब्जे में रखी रेत को ऐसे समेट ले गए जैसे कोई उनकी अपनी जागीर उठा रहे हो। थन्ने से लोडर ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलते रहे, बिल्कुल उन्हें कोई भय नहीं, आराम से बैठकर। अब जरा सोचिए, अगर जब्त की हुई सरकारी रेत ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कार्रवाई का डर आखिर किसे है? क्या रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें कानून का कोई भय नहीं, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम की नींद इतनी गहरी है रेत के पहाड़ भी गायब हो जाएं और किसी को भनक तक ना लगे। बाकी तो सिंध नदी में जो खेला, रेत का जो खेला चल रहा है, आप सब देखते हो। आए दिन शासन प्रशासन रेत माफियाओं की भी, ग्रामीणों की जुबान पर भी यह सवाल है, जब सरकार की रेत ही उड़ गई तो फिर आम आदमी किस भरोसे बैठे। एक तरफ प्रशासन कार्रवाई का ढोल पीट रहा है, दूसरी तरफ माफिया उसी कार्रवाई को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह भिंड में रेत माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है लगातार, भाई ये नहीं कहूंगा, कार्रवाइयां भी हो रही हैं, मगर रेत माफिया भी 2 कदम पुलिस से आगे निकल रहे हैं। पनडुब्बियां तोड़ने की कार्रवाई को भी अभी ज्यादा समय नहीं बीता कि अब जब्त रेत चोरी होने के आरोप में प्रशासन की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर रात के अंधेरे में कौन आया, किसने रेत उठाई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल में किसी सफेद पोश का हाथ तो नहीं? सफेद पोश तो आप समझते हो, जो सांसद और विधानसभा में बैठते हैं। इन सवालों के जवाब अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि लाहर की धरती पर रेत का यह खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात हकीकत है, रेत माफिया भी 2 कदम आगे है शासन प्रशासन से। पनडुब्बियां टूटी, मशीनें जब्त हुई, लेकिन क्या रेत माफियाओं का नेटवर्क अब भी जस का तस है? जवाब तलाशेगा आपका अपना ग्राउंड रिपोर्ट चैनल।